दीपिका का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ और पिता के अलावा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। दीपिका के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। दीपिका पर अब उसके छोटे भाई और छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। दीपिका ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को दीपिका पर गर्व है। दीपिका ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसीलिए रिश्तेदार अब दीपिका से थोड़ा जलने लगे। दीपिका को एक लड़का संजीव कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को दीपिका अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। दीपिका को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफी मनाने के बाद शादी के लिए मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ ये शर्त मान जाती है। शादी होती है और शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। संजीव शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिसके पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। दीपिका को ये बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात के सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। और फिर संजीव कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। दीपिका एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। दीपिका को अजीब लगता है, क्योंकि संजीव ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर दीपिका ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। संजीव उसकी ओर मुड़ता है। दीपिका उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? संजीव केवल गर्दन हिलाता है। दीपिका बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। संजीव अभी भी चुप रहता है। दीपिका फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? संजीव की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। दीपिका घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। संजीव अब साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। दीपिका को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और संजीव से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट जाती है। उसके परिवार वालों को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक हो जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगाना चाहिए था। दीपिका ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। दीपिका तलाक की अर्जी देती है। संजीव की मां दीपिका के घर आती है। दीपिका की मां उन्हें भला बुरा कहती है। दीपिका उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? संजीव की मां नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। संजीव की मां कहती है कि मैं मां हूँ, अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ, और उसके पिता भी नहीं है। वो दीपिका को पसंद करता है, इसीलिए वो दीपिका से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने संजीव को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसीलिए वो खुश नहीं था। दीपिका, शायद तुम मुझे समझ पाओ। दीपिका अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे संजीव के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो दीपिका और उसके परिवार की इस हालत पर खुश है। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। दीपिका अब अपने घर पर पहले की तरह जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद
फिर संजीव उसे दिखाई देता है दूर से ही। बस अब वो दीपिका को देखता है। दीपिका के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक दीपिका उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसीलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। दीपिका की बातें वो सुन रहा है। वो दीपिका को इशारों में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन दीपिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन संजीव फिर वहीं खड़ा रहता है। दीपिका उसके पास जाकर पूछती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। संजीव गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। संजीव अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। दीपिका उसको देख भी नहीं रही है। फिर दीपिका के फ़ोन में एक मैसेज आता है। संजीव ने लिखा था, आई एम सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई बोल सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। दीपिका का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर संजीव की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहीं वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और संजीव को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। संजीव खुशी से उठकर दीपिका को गले लगा लेता है और दीपिका खुशी खुशी संजीव के साथ उसके घर चली जाती है और दोनों एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे अपलोड होने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।